जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। और आज इसी टॉपिक पे आपको कुछ बोलूँगी, क्योंकि मुझे एक मेरी YouTube फैमिली से ही मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे चैनल का नाम तो अलग है लेकिन तुम तो सरिता राघव बोलती हो। तो मैं आज उसी के बारे में आप सबको बताऊंगी कि मैं क्यों अपना ये सरिता राघव बोलती हूँ और मेरे चैनल का नाम तो कुछ अलग ही है। तो उससे पहले ये देखो मेरे हस्बैंड हैं, सो रहे हैं। बाकी मैंने इनका जो दवा वगैरह है वो सब भी दे दिए है। एक बार का दूध पिला दिया है, जूस भी पिला दिया है, और रह गया है तो जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज मैं बताना चाहूँगी कि मुझे मेरी YouTube फैमिली से ही मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि तुम्हारे चैनल का नाम तो अलग है और तुम सरिता राघव बोलती हो। तो मैं आज सबको इसी टॉपिक पे कुछ बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल का नाम अलग है और मैं सरिता राघव क्यों बोलती हूँ। तो इसकी भी एक वजह है, जो मैं ये सरिता राघव बोलती हूँ और मेरे चैनल का नाम अलग है। तो उससे पहले जो मेरे हस्बैंड हैं ये अभी तक सो ही रहे हैं, उठे नहीं हैं। तो पहले मैं इनका माउथ वॉश करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठने से पहले मैं ना उनका पहले माउथ वॉश करती हूँ। तो अभी ये देखो मैंने वॉश पीस ले लिया है और इस पर माउथ वॉश भी लूँगी। ये माउथ वॉश है, तो सबसे पहले मैं इनका करती हूँ माउथ वॉश, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ये माउथ वॉश है और मैं इस पर लगा लेती हूँ इसको अच्छे से, इनकी दांतों की सफाई के लिए। वैसे मैं इनके दांत मांजती भी हूँ लेकिन हर डे इनका दांत नहीं मांजती हूँ, इसी से साफ़ करती हूँ। और तीसरे चौथे दिन मैं इनका ब्रश और कोलगेट से भी इनके दांतों की सफाई कर देती हूँ। इनके दांत एकदम चमके हुए रहते हैं, एकदम साफ़ बिल्कुल। और इससे भी वैसे भी ठीक रहता है, जैसे मैं दांतों में मसूड़ों में दर्द वगैरह होता है ना, उसके लिए भी ये ठीक रहता है। तो मैं पहले सुबह उठने से पहले इनके माउथ को वॉश करती हूँ, तो वो मैं अभी करूँगी। देखो ये तो सो रहे हैं आराम से, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। दिखाओ इधर। छाप करवा रही है, उंगली मत खाना, 2 बार खा चुके हो है ना। दिखाओ इधर। इनका माउथ वॉश करती हूँ, पर मुझे भी डर लगता है इनके माउथ को वॉश करने में, क्योंकि ये उंगली खा जाते हैं। मेरी 2 खा गए हैं, बड़े ही सावधानी से करती हूँ मैं, ऊपर ऊपर ऐसे रखते हुए। बाकी इनकी जो जीभ है ना उसकी सफाई तो मैं ऐसे करती हूँ। ये ट्रिकॉस्मी है, इसका भी ढक्कन खुला हुआ है। ये ढक्कन तो मैं नहीं लगाती हूँ इस पर भी, वॉच भी से ही ढक के रहती हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि जब सक्शन आता है ना तो वो एक बार में ही भर जाता है। और दूसरा इसे लगा दूँ तो जैसे कभी कभी कब बहुत ज़्यादा आता है तो डिब्बी में ना वो उसी में भरता रहता है, तो उससे भी सांस लेने में परेशानी होती है। और इसमें यह है कि कपड़ा हट जाता है और वो नीचे होकर निकल जाता है, तो फिर उसे साफ़ कर दो तो सांस घुटने का भी डर कम रहता है। क्योंकि ऐसे पेशेंट जो होते हैं, ये जो ट्रिकोस्मी होती है, सबसे पहली जो सांस होती है ना यहीं से लेते हैं। ये सांस भी लेने का है, यहाँ से भी सांस ली जाती है ट्रिकोस्मी से, में से डॉक्टरों ने बोला है ऐसा। तो इसको भी मैंने देखो ढक दिया है अब गॉज पीस से, क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो ये भी ढकी रहनी चाहिए। मैं ज़्यादातर ढकी रखती हूँ इसको, कभी कभी जैसे कुछ करती हूँ ना जब हटा देती हूँ इसको। वैसे मेरा ये ढका ही रहता है, ढक्कन तो नहीं है, गॉज पीस से ढक के रखती हूँ मैं इसे, हल्के से कपड़े से, जिससे कि सांस लेने में भी इनको परेशानी ना हो। तो अब मैं बताऊँगी कि मैं अपने चैनल का नाम अलग क्यों लेती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का
कारण होता है, सभी अपने चैनल का ही नाम लेते हैं, पर मैं अपने चैनल का नाम अलग क्यों लेती हूँ। पहले मेरे चैनल का नाम जो था वो सरिता राघव ही था, और बाद में से मैंने उस चैनल का नाम बदल दिया है। तो अब जो मेरे चैनल का नाम है ना, उसमें मेरे हस्बैंड का नाम सबसे पहले आता है। आपने भी देखा होगा, मेरे हस्बैंड का नाम है, उसके बाद में मेरा नाम है। और मैं कभी भी अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती हूँ। आपने भी देखा होगा, अब तक मेरे इतने सारे ब्लॉग मैंने डाल रखे हैं, तो मैंने एक भी ब्लॉग में अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया है। और इसका भी कारण है कि मैं अपने हस्बैंड का नाम क्यों नहीं लेती हूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या, आज के ज़माने में भी आज तो एक फैशन हो गया है नाम लेने का, ज़्यादातर आपने देखा होगा, और ख़ासकर शहरों में ज़्यादा लेते हैं। गांव में आज भी बहुत सारे ऐसे पुराने नियम हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं भी करती हूँ। और जो चीज़ मेरे हस्बैंड से जुड़ी हुई है, उसके लिए तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मॉडल के हिसाब से मुझे रहना है, किस हिसाब से, जो चीज़ मेरे हस्बैंड की उम्र को लेके हो। क्योंकि ये बोलते हैं अगर पति का नाम लो तो जो अपने हस्बैंड की उम्र होती है हमारे पति की, वो कम हो जाती है नाम लेने से। मैं नहीं जानती ये इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो चीज़ मेरे हस्बैंड की उम्र से जुड़ी हुई है, मैं उस हर चीज़ पे ध्यान देती हूँ। तो इसीलिए आपने भी देखा होगा, मैं कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती हूँ, और अभी तक नहीं लिया है, कोशिश भी पूरी करती हूँ। आपने भी देखा होगा, मेरे चैनल का नाम मेरे हस्बैंड के नाम से है, इसी वजह से मैं अपने चैनल का नाम भी नहीं लेती हूँ। मैंने अपने चैनल का नाम जो पहले था, और इसी वजह से मैंने अपने हस्बैंड का नाम नहीं जोड़ा था पहले चैनल में, अपना ही नाम लिखा था, क्योंकि मुझे इनका नाम ना लेना पड़े। बेशक मैंने चैनल का नाम बदल दिया है, लेकिन नाम मैं आज भी नहीं लेती हूँ, सरिता राघव ही लेती हूँ मैं अपने हस्बैंड का नाम, और ना ही लूँगी। पर वही है ना कि इतना सब कुछ ध्यान में रखते हुए, इतना सब कुछ सोचते हुए भी बस भगवान ने पता नहीं क्या सोच रखा है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं की है कि इनके साथ ऐसा कुछ हो। उसके बाद भी इतना सब कुछ है, बस भगवान भी सुनेंगे मेरी और ठीक भी होंगे, और एक लंबी उम्र भी देंगे इनके लिए। मैं बस भगवान से ये बोलती हूँ कि भगवान मेरी जो उम्र है उसमें से आधी उम्र मेरे, आधी नहीं, हाँ क्योंकि आधी, क्योंकि मैं इनके साथ जीना चाहती हूँ, मुझे इनके साथ रहना पसंद है, तो आधी उम्र इनको दे दो जिससे कि हम दोनों एक साथ रह सकें। तो बस आप सब भी दुआ करना भगवान से कि मेरे पति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और बस यही कारण है कि मैं अपने पति का नाम नहीं लेती हूँ, जो मेरे चैनल का नाम है उसे मैं इसी वजह से नहीं लेती हूँ, सिर्फ अपना ही नाम लेती हूँ। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पति के लिए ऐसा सोचते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होंगे। तो जो ऐसा सोचते हैं वो कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है, और किसका टाइम कब आएगा ये भी किसी को नहीं पता है। माना कि ये ऐसी स्थिति में है, और ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि इनमें इम्प्रूवमेंट भी है। आपने भी देखा है इम्प्रूवमेंट है मेरे हस्बैंड में। उनका ज़्यादा डर रहता है ठीक ना होने का, जिनमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं होता, वो जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। पर मेरे हस्बैंड में तो इम्प्रूवमेंट है। पहले एक हाथ चलना शुरू हुआ था, फिर दूसरा चलना शुरू हुआ है, फिर दूसरा पैर, मतलब ऐसे करके इनके चारों हाथ पैर चलने शुरू हुए। दूसरा फिर इनकी एक्टिविटी हर दिन बढ़ती हुई ही दिख रही है। मैंने आपको भी दिखाया था कि ये मेरे हाथ को तो खींच के खाते हैं पर अपने हाथ को नहीं खाते हैं, तो ये क्या है, एक इम्प्रूवमेंट ही तो है। पहले ऐसे नहीं थे मेरे हस्बैंड जो आज हैं, और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। कुछ तो दिखाई देगा, माना कि टाइम लग रहा है इनको ठीक होने में, पर ज़रूर ठीक होंगे। आज से इनमें इतना आया है कि मुझे अपने हाथ को नहीं खाना है, मेरे खा रहे थे, अपना नहीं खा रहे थे। और भी ज़्यादा एक्टिविटी है कि पहले थोड़ा कम ऐसे खींच खांच करते थे, अब और ज़्यादा खींचते हैं और ज़्यादा मारने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इम्प्रूवमेंट ही है। और जो ऐसा बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं कि अभी तो देखना बहुत कुछ देखेंगे ये लोग, तो ऐसा भी बोलने वाले इनके ही गांव के हैं जो ऐसा बोलते हैं कि अभी तो बहुत कुछ भुगतेंगे ये लोग। तो वो तो ये ही सोचते हैं कि ये कभी ठीक ही ना हो। ऐसा भी सोचने वाले होते हैं कि किसी की, मतलब इतनी ऐसी कंडीशन में भी वो यही सोचते हैं कि ये कभी ठीक ही ना हो। और जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं ना, मैं नहीं
उनके लिए गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनके तरह बोल के मैं भी उनके ही जैसी हो जाऊँगी, क्योंकि भगवान सबके साथ न्याय करते हैं, मेरे भी साथ न्याय करते हैं। क्योंकि अगर मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया है तो भगवान मेरे साथ कभी भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। किसी ने कुछ भी किया सही, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो भगवान मेरे साथ कैसे गलत कर सकते हैं किसी के बोलने से। और इनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, इनके नसीब से मेरा नसीब जुड़ा हुआ है। मैंने ना कभी गलत किया है और ना ही मैं करूँगी, चाहे स्थिति कैसी भी हो। मैं गलत नहीं करना चाहती कभी भी, क्योंकि गलत काम करने का अंजाम गलत ही होता है। तो मेरे साथ तो वैसे भी इतना सारा गलत हो रहा है, ये भी एक कर्मों का ही हिसाब होता है। न जाने मैंने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए होंगे जो मैं ये दिन देख रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होंगे, ज़रूर ठीक होंगे। और भगवान को मेरी सुननी ही पड़ेगी। और जब इतने सारे मेरे बहन भाई हैं, उन सबका आशीर्वाद है, तो ठीक तो होंगे ही, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो मेरे साथ तो मेरे बहुत सारे बहन भाइयों की ताकत है, और आप सबका फुल सपोर्ट भी है। और आप सब मुझे बस इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें, और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और भगवान से बस दुआ करें कि ये जल्दी से जल्दी ठीक करें। और जो लोग ऐसा सोचते हैं मेरे हस्बैंड के बारे में, उनको भी पता चले कि आपका एक बुरा सोचने से किसी का बुरा नहीं हो सकता है। कि आप लोग किसी के लिए गलत सोचोगे तो आपके गलत सोचने से किसी के साथ गलत हो जाएगा। तो उनके लिए भी एक ये करारा जवाब होगा जिस दिन मेरे पति ठीक हो जाएंगे, और मैं उन्हें बताऊंगी कि आपके गलत बोलने से मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, मेरे हस्बैंड ठीक हो गए हैं। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, और मेरे ऊपर इतना सपोर्ट रखने के लिए, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।